जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक कॉम्प्लेक्स रीजन है जो कंटेन करता है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मैसेज को पास करने के लिए थ्रू द स्पाइन एंड अक्रॉस द बॉडी। लेकिन कहा जाता है हम सिर्फ 2% से 10% के बीच अपना पूरा ब्रेन यूज़ कर पाते हैं, जो कि एक साफ झूठ है, ये एक मिथ है। सच्चाई तो ये है कि हमारा ब्रेन जो है इट ओनली मेक्स अप टू 2% ऑफ आवर बॉडी वेट। सिर्फ 2% है हमारी बॉडी वेट का ब्रेन, जो कि सिर्फ 20% ऑफ एनर्जी यूज़ करता है, और हम अपना 100% ब्रेन डेली यूज़ कर पाते हैं। लेकिन आखिर ये 2-10% वाली थ्योरी आई कहाँ से? देखिए, ये मिथ आया 1907 में फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, जो कि एक ऐसे लिखते हैं द एनर्जीज ऑफ मैन। जेम्स आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमन सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज ही यूज़ कर पाता है अपना मेंटल और फिज़िकल पोटेंशियल का, जिस पर बाद में एक फ़िल्म भी बनती है। 2014 में एक फ़िल्म आई थी, साई-फाई फिल्म जिसका नाम लूसी है। लूसी करके एक फ़िल्म आई थी जो कि बेस है कि एक वुमन में सारी पावर आ जाती है, सारी ब्रेन पावर आ जाती है। अब वो अपना 100% ब्रेन यूज़ कर पा रही है, जो कि एक डिसअप्रूव्ड फैक्ट है। तो एक तरीके से ये सूडो साइंस वाली फ़िल्म हो गई। वैसे भी साइंस फिक्शन वाली फ़िल्म है, तो फिक्शन में आप डाल लीजिए कि वो अपना कि उस पे सारी पावर्स आ गई हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास, क्योंकि हम अपना ऑलरेडी 100% ब्रेन यूज़ कर पा रहे हैं। तो फिक्शन में उन्होंने मे बी ये दिखाया है कि बाकी सब सिर्फ 2% यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि असलियत में तो हम सभी अपना 100% यूज़ कर रहे हैं। ओवर टाइम आप देखिएगा कि आप में यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ रही हैं, एक सेंस ऑफ सेल्फ है, एक बिलीफ है। अब ये आ कैसे रहे? क्योंकि थ्रू आउट लाइफ आपका ब्रेन जो है बिल्डअप हो रहा है। इट्स द ओनली पार्ट जो पूरी ज़िंदगी बिल्ड करता है अपने आप को। नए सेल बनते हैं, पुराने फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर वापस से नई आदतें पैदा होती हैं, पुरानी छूटती हैं, नई शौक पनपते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्रेन की पावर कितनी है, क्या ये इन्फिनाइट है? तो उसका छोटा सा आंसर है कि अभी साइंटिस्ट अनश्योर हैं इसके बारे में। लेकिन ब्रेन की एवरेज मेमोरी है इट्स क्लोज टू 2.5 पीटाबाइट्स। एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, लेकिन 2.5 पीटाबाइट्स निकाली गई है, जो कि 1 बिलियन GB हुई। अब हम एग्जैक्ट क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि ब्रेन्स कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करना। लेकिन माना जाता है कि अगर हमारा ह्यूमन ब्रेन एक कंप्यूटर होता तो ये 3 मिलियन आवर्स का वीडियो होल्ड अप कर सकता है। लेकिन अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मेरा दोस्त और मेरी सोच में काफ़ी डिफरेंस है हमारी पावर में, ब्रेन पावर में, क्योंकि वो काम तो अपना 2 घंटे में कर लेता है, मैं 2 दिन लगाता हूँ। तो देखिए, इसका रीज़न होता है कि मे बी यू आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन योर वर्क। आप कितना फोकस्ड हैं अपने काम को लेके। मे बी आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन उतना नहीं लगता, क्योंकि आप उसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं हो। मे बी आप किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। सपोज़ मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, तो मुझे वो आता हुआ भी आंसर मैं कई बार नर्वसनेस में गलत कर दूंगी। तो उसके काफ़ी वेरियस रीजंस हो सकते हैं। कई बार फिज़िकल और मेंटल डिसेबिलिटी भी होता है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, उसमें इंसान को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम आती है। बट अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लें कि वो साइकिल चलाना 4 दिन में सीखा है, मुझे हफ्ते से ऊपर लग रहे हैं, तो इट इज़ डिपेंडेड ऑन योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, जो कि वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। मे बी वो पेंटिंग आपसे फास्ट कर ले, और कुछ ना कुछ भाग इसका ब्रेन ट्रेनिंग पे भी जाता है कि आपने अपना ब्रेन को कैसे ट्रेन कर रखा है। अब ब्रेन ट्रेनिंग का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपको अपने दोस्त की दुकान के पास जाना है, तो आप पहली बार तो
पूरा ध्यान से चीज़ें मैप करके चल रहे हो कि उसने मुझे लेफ़्ट लेने को बोला था, फिर लेफ़्ट लेने के बाद उसने मुझे एक बैंक बताया था, बैंक से आगे चल के फिर मुझे एक पिलर को देखना है, फिर एकदम टक्कर पे उसकी दुकान है। लेकिन आप जैसे जैसे 2-3 बार गए, अब आपको बैंक देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको वो पिलर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ब्रेन ने ट्रेनिंग ले ली है, आपको याद है कि उसकी दुकान कहाँ है। अब बेशक बैंक रहे ना रहे। वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन चलाना, सबको टच स्क्रीन फ़ोन स्टार्टिंग में तो नहीं आया ना, हम बाय बर्थ तो नहीं जानते थे इस टेक्नोलॉजी के बारे में, हमने सीख के ही अब हम काफ़ी ईजीली कैजुअली हम चला पाते हैं। पहले हमें टाइपिंग में भी डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन हमने धीरे धीरे इसको लर्न कर लिया। यंग बच्चे जल्दी लर्न कर लेते हैं। अगर आप अपने लेट 30s में या 40s में आप देखेंगे आप थोड़ा स्लो लर्न कर पा रहे हो, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो ये ब्रेन ट्रेनिंग हो गई। ब्रेन ट्रेनिंग का एक मैपिंग ये भी ले सकते हो कि आप कितना पॉजिटिव रहते हो। कई लोग एंजाइटी ड्रिवन इतने होते हैं कि उन्होंने अपने ब्रेन में ट्रेनिंग दे दी, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे दी है। अगर आप एंजाइटी वाले इंसान को देखेंगे तो आप देखोगे कि उसको काफ़ी वहम रहता है, उसके गले में कुछ होगा भी नहीं। उसने कहीं से सुना होगा कि उसके फ्रेंड को थ्रोट कैंसर हो गया, अब उसको ये फीलिंग रहेगी कि उसको थ्रोट में कुछ स्टक हो गए, कुछ अटक गए, और वो 1-2 महीने से परेशान है, इलाज पे इलाज ले रहा है, लेकिन कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने ब्रेन को ही इस तरीके की ट्रेनिंग दे दी है। कई लोग परेशान रहते हैं कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, कोई सीरियस डिसऑर्डर, जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रिक के नाम से जानते हैं, लेकिन निकलता उनको कुछ नहीं है। तो ये एक तरीके से हम ब्रेन ट्रेनिंग दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, अफर्मेशन के साथ जी लें अपनी लाइफ। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ टू इम्प्रूव योर ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी कैपेसिटी, जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा और लर्निंग आपकी इम्प्रूव हो पाएगी। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। नई नई चीज़ें सीखिए, सॉफ्ट स्किल हो गए, हार्ड स्किल हो गए, आप सीखिए। आप थ्रू पॉडकास्ट भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई क्लास ज्वाइन करनी है, आप कोई अच्छा पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। दूसरा, किताबें पढ़िए, किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। एक अच्छी किताब पढ़िए, उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आपका इमेजिनेशन खुलता है उसमें। आप क्रिएटिव सिनेरियो में जाते हो और इमेजिन करते हो अलग अलग चीज़ें, तो इट्स अ गुड प्रोसेस टू शार्पन योर ब्रेन। फिर एक अच्छी नींद लीजिए। नींद लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा और फिर आप सुबह के वक्त और अपने नॉर्मल दिनचर्या में काम कर पाओगे, अपना 100% दे पाओगे। प्रैक्टिस करिए पॉजिटिव अफर्मेशंस की, पॉजिटिव चीज़ें बोलिए। उससे क्या होगा, जो भी आप बोलोगे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होंगी आपके आसपास। नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव एनर्जीज बिल्ड होती हैं, तो फिर आप देखोगे कि बुरा ज़्यादा हो रहा है, आप बुरे चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अच्छा बोलोगे तो अच्छी चीज़ों पे फोकस अपने आप आएगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, आपकी वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। और एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए अपना, योगा कीजिए या वर्कआउट, जो भी आप करते हैं। मैं एडवाइस हर किसी को देती हूँ कि आप अपना क्रिएटिव इनसाइट जगाइए प्लीज़। या तो आप कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डांस कीजिए, या फिर पेंटिंग कीजिए, या स्कल्पटिंग कीजिए। उससे क्या होता है कि आप में एक तरीके के रिलैक्समेंट आएगा और एक तरीके से थोड़ा अपने ऊपर डिपेंडेंसी आती है कि मुझे एक रूटीन लाइफ के अलावा भी कुछ नया आता है। एक अलग लेवल का सेल्फ एस्टीम प्रमोट होता है, कॉन्फिडेंस देता है आपको। क्रिएटिव फील्ड, कई लोगों की हॉबी होती है ट्रैवल करना। ट्रैवल क्यों कर रहे हो, उसका पर्पस ही नहीं है। तो ऐसी हॉबीज़ रखिए, अच्छी बात है, रिलैक्समेंट के लिए रखिए, लेकिन उसका कुछ मोटिव तो होना चाहिए, वरना तो आप सिर्फ नोमैड्स हो। यू आर लिविंग अ नोमैडिक लाइफ। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, कुछ प्रोजेक्ट लेकर जाओ कि मैं वहाँ पर जाके ये काम करूँगी, ये 4 बंदों से बात करूँगी, उससे क्या होगा कि आप कुछ नया सीख पाओगे। तो
तो एक तरीके से स्टे एक्टिव सोशली आप अगर एक्टिव रहोगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आदान प्रदान होगा सोचों का, कुछ आप सिखा पाओगे, कुछ आप सीख भी पाओगे। तो क्रिएटिव इनसाइट्स रखिए अपने पास हमेशा, लर्न न्यू थिंग्स। और लास्ट है कि अपना फ्री टाइम वाइजली स्पेंड कीजिए। स्टूपिड शोज़ मत देखिए, टीवी सीरियल्स, रिग्रेसिव टीवी सीरियल्स, वोयरिस्टिक सिनेमा और टीवी शोज़, ये सब में इंडल्ज मत होइए। ये सब बहुत नेगेटिव हैं, प्रोग्रेसिव हमारे इंडिया में तो नहीं बनते। तो आप अपना बैलेंस उस तरफ लगाइए जो आपको आपकी वेलबींग को प्रमोट करे, जो आपको कुछ अच्छा ज्ञान दे। आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि मज़ा आ रहा है, पर वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है लॉन्ग रीच में। आप देखना कि अगर आप सपोज़ शो ले लीजिए बिग बॉस टाइप, सबके अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट होते हैं, और कई बार आप ग्रुप में बैठते हैं तो लोग काफ़ी गर्म हो जाते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। इनफैक्ट पॉलिटिक्स में भी ऐसा होने लग गया अब तो न्यूज़ कंजप्शन, वोयरिस्टिक कंटेंट, ये सब आप प्लीज़ कम कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।